नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं आपका संगम टेक के यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हाउ टू क्रिएट HTML वेबसाइट इन नोटपैड। काफ़ी समय से दोस्तों और स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आ रहा था बार बार कि आप सर हमारे लिए एक HTML ट्यूटोरियल तैयार करें, जिससे कि हमें एक एक स्टेप्स के द्वारा हमें पूरी जानकारी मिल सके कि एक वेबसाइट नोटपैड के अंदर तैयार कैसे की जाती है। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि एक सीरीज़ तैयार करते हैं, जिसका स्टार्ट हम आज पहले छोटे छोटे पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे, सारे ट्यूटोरियल्स को HTML के। पहला पार्ट आज हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह से HTML की वेबसाइट तैयार की जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि विंडोज़ 10 मेरे पास है, आपके पास और भी वर्जन हो सकते हैं, विंडोज़ 7, विंडोज XP। मैं विंडोज़ 10 है हमारे पास। यहाँ पे सर्च बार है नीचे, यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है नोटपैड। और इसको ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद हमें यहाँ पे एक स्केलेटन तैयार करना है, एक ढांचा तैयार करना है HTML वेबसाइट का। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा HTML। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये लेस देन और ग्रेटर देन का जो साइन है, इसको HTML की भाषा में एंगल ब्रैकेट भी कहते हैं या टैग कहते हैं। जिस वर्ड के आगे और पीछे ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन लगा होता है, इस पूरे लाइन को टैग कहेंगे। क्या कहेंगे? टैग। ठीक है। अब हम हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। जैसे हमने यहाँ पे एक HTML टैग स्टार्ट किया, HTML क्लोज किया। इसके बीच में दो और पार्ट होते हैं जो इम्पोर्टेंट है, HEAD हेड पार्ट, हेड का भी क्लोजिंग करेंगे। और दूसरा टैग होता है बॉडी। अगर हम एक तरीके से देखें तो HTML फाइल जो होती है, HTML वेबसाइट होती है, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हेड और बॉडी। तो यहाँ पे हमने ऊपर हेड लिख लिया, नीचे बॉडी भी लिख लेते हैं, ये बॉडी लिख लिया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। एक बार से समझ में नहीं आए कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्यूटोरियल को बार बार देख लेंगे तो आपको समझ में आएगी। शुरुआत हमने यहाँ पे किया, HTML टैग से शुरुआत किया, क्लोजिंग की, इसके बीच में दो टैग लिए, हेड और बॉडी। ठीक है, अब हम इसको एक बार सेव कर लेते हैं। फाइल पे जाएंगे, सेव बटन को क्लिक करेंगे, Ctrl+S भी कर सकते हैं। अपने फाइल को किसी भी लोकेशन पे, कंप्यूटर की किसी भी लोकेशन पे आप सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। फाइल का नाम मैंने दिया है FIRST फर्स्ट, और इसको .html एक्सटेंशन के साथ सेव करना है। HTML फाइल का ये पहचान है कि वो .html से ख़त्म होगा। ये .html फर्स्ट फाइल का नाम है और .html उसका एक्सटेंशन है। साथ में यहाँ नीचे देखेंगे सेव एज टाइप में आपको करना क्या है, ऑल फाइल्स, एंड यहाँ पे सेव बटन प्रेस करें। अगर आप यहाँ पे ऑल फाइल्स ना करके सिर्फ टेक्स्ट रखते हैं तो ये नोटपैड इस फाइल को टेक्स्ट फाइल बना देता है, और ऑल फाइल करने से ये इसको HTML फाइल बना देगा। तो मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव करने के बाद हम देख लेते हैं एक बार डेस्कटॉप पे जा कर के कि हमारी फाइल कहाँ सेव हुई है। ये डेस्कटॉप पे ये फाइल आ गई, first.html। राइट क्लिक करके ओपन विथ, यहाँ पे
मेरे कंप्यूटर में 4 ब्राउज़र हैं। ब्राउज़र क्या होता है? ब्राउज़र एक टूल है, एक सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से हम HTML वेबसाइट को देख सकते हैं या वहाँ पे वेबसाइट को डिस्प्ले करा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ब्राउज़र हैं, फायरफॉक्स है, गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, माइक्रोसॉफ्ट एज है। मैं इसमें से कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम। आपके पास जो भी कंप्यूटर पर अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास कोई ब्राउज़र नहीं है तो कम से कम इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ज़रूर ही होगा, ठीक है। अगर आप अलग से थोड़ा सा परिश्रम करेंगे तो आप फायरफॉक्स और गूगल क्रोम भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इस फाइल को गूगल क्रोम में ओपन कर लेता हूँ। ये ओपन हो गया। यहाँ पे देखिए ऊपर फाइल का नाम first.html आ रहा है। ये टाइटल बार है और यहाँ पे फाइल का लोकेशन आ रहा है। ये देख रहे हैं आप फाइल का लोकेशन, ये फाइल कहाँ पर सेव हुई है। नीचे अंदर कोई कंटेंट नहीं, हमने लिखा नहीं है तो कुछ आया नहीं। वापस चलते हैं एक बार कोड पे। यहाँ नोटपैड पे आ गए हम। यहाँ पे हेड के अंदर एक नया टैग लिखेंगे, टाइटल, TITLE, टाइटल टैग। इसका भी क्लोजिंग लिख दो, H टाइटल। टाइटल क्या होता है? जैसे यहाँ पे आप देखेंगे हर फाइल के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है इसको टाइटल कहते हैं। इससे पता चलता है इस फाइल का नाम क्या है या इस फाइल का डिस्क्रिप्शन क्या है, ये फाइल क्यों बनाई गई है, तो उसका एक छोटा सा टाइटल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो टाइटल लिखेंगे, हमने लिखा है यहाँ पे फर्स्ट वेब साइट इन HTML, ठीक है। ये हमने लिखा। अब इसको वापस लिखने के बाद हम फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे। हम एक बार फाइल को सेव करने के बाद जब भी नया कंटेंट डालें या कुछ टाइप करें तो उसको अगेन सेव ज़रूर करें। अगर हम सेव नहीं करते हैं तो वो फाइल उस नए कंटेंट को डिस्प्ले नहीं करती है। हमने सेव कर लिया है, वापस हम ब्राउज़र पे आते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड से या तो F5 या तो रिफ्रेश बटन, ये रिफ्रेश बटन दबाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टाइटल बार पे ये नाम आ गया, फर्स्ट वेबसाइट इन HTML, ठीक है। तो ये टाइटल बार इस तरह से यहाँ पे आ जाता है जब आप टाइटल टैग के अंदर कुछ लिखते हैं। तो ये टाइटल हमेशा हेड पार्ट में ही लिखना है आपको। ये हेड पार्ट जो है इसके अंदर ही टाइटल टैग लिखा जाता है, ये ध्यान रखने का काम है। और अब दूसरा पार्ट है यहाँ पे बॉडी। बॉडी के अंदर हम जब जाते हैं यहाँ पे तो देखेंगे कि वेबसाइट का पूरा कंटेंट हमें यही लिखना होता है। अभी आपने देखा कि वेबसाइट के पेज पे कुछ भी नहीं दिख रहा था, यहाँ पे पूरा का पूरा पेज ब्लैंक है। हमने टाइटल में जो लिखा वो टाइटल में आ गया। अब इस पेज पे कुछ लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखें, तो इसके लिए वापस अपने कोड पे आएंगे। बॉडी के अंदर हम एक टेक्स्ट लिखते हैं, माई फर्स्ट वेबसाइट इन HTML ये हमने लिख दिया। अगेन इसी चीज़ को लिखा है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। और उसको वापस लिखने के बाद हम सेव कर लेंगे। सेव किया। सेव करने के बाद हम ब्राउज़र पे आएंगे, यहाँ पे अपनी फाइल को अगेन रिफ्रेश करेंगे। देखा, यहाँ पे जैसे ही हमने वहाँ टाइप किया और यहाँ रिफ्रेश किया, वो कंटेंट यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। जी हाँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट ऐड करेंगे आप, वो यहाँ पे आता जाएगा। अगर थोड़ा सा आपको इसको डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हमारे पास एक टैग होता है H1 टैग, ये इस तरह से H1 टैग, ठीक है।
इसको हम हेडिंग टैग भी कहते हैं। इसकी भी क्लोजिंग लगा देते हैं। हम अगर क्लोजिंग नहीं लगाते हैं तो पता नहीं चलता कि हम कितने टेक्स्ट को हेडिंग बनाना चाहते हैं। तो हेडिंग टैग या जो भी टैग आप लगाएं उसका क्लोजिंग ज़रूर लगाएं। ये हमने क्लोजिंग टैग लगा दिया है। लगाने के बाद हम वापस से सेव करेंगे। फाइल पे गए, सेव बटन को क्लिक किया और ब्राउज़र पे वापस आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। आप देखेंगे ये नॉर्मल फॉन्ट से काफ़ी बड़ा हो गया है, बोल्ड हो गया है और डार्क हो गया है। तो ये HTML के अंदर जो हेडिंग टैग है, H1 टैग, उससे ये काम होता है। इसी प्रकार से आप इसमें और भी कई चीज़ें ऐड कर सकते हो। जो टैग ऐड करते जाओगे आप, वो टैग आपके लिए वेबसाइट इंफॉर्मेशन क्रिएट करने में मदद करेगा। हमने एक टैग लगाया वापस HR टैग, इसको भी ऐड करने के बाद हमने फाइल पे वापस गए, सेव किया, ब्राउज़र पर गए, चेक किया, तो आप देखिए नीचे एक लाइन आ गई। ये जो लाइन आई है वो HR टैग से है। इस प्रकार से काफ़ी सारे टैग्स हैं जिसका इस्तेमाल करके वेबसाइट को बनाया जाता है। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल बहुत हेल्प करेगा आपके लिए एक नई वेबसाइट तैयार करने में। और जैसा कि मैं एक बार वापस से रिवीजन कर देता हूँ कि किसी वेबसाइट बनाने के लिए HTML टैग्स के इस्तेमाल से हम वेबसाइट को बना सकते हैं। हर टैग का एक क्लोजिंग टैग होता है। ये HTML टैग क्लोज हुआ। यहाँ पे HTML टैग को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, हेड और बॉडी। हेड के अंदर टाइटल बार पे जो इन्फॉर्मेशन आता है वो टाइटल टैग में हमने यहाँ पे लिखा, वो टाइटल बार पे शो हुआ। बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखेंगे वो वेबसाइट के पेज पे दिखाई देगा। तो इस प्रकार से हम एक नई वेबसाइट तैयार कर सकते हैं। ये शुरुआत है, आगे के भाग में हम आपको और भी नई नई चीज़ें इसमें बताते जाएंगे, बाकी टैग्स भी आपको बताएंगे। आई होप आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे कि हमने जो नया वीडियो बनाया है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।